हेलो स्टूडेंट्स, आपका यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। जी हाँ, तो आज फिर से हम एक और क्लास, शानदार क्लास, सॉलिड क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि त्रिकोणमिति के हिसाब से बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोगों के होने वाला है। जी तो देखिए, ये क्लास क्या है वो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से ही हम क्लास लेकर आए हैं। तो देखिए, दिखाई दे रहा पूरी जोरदार रूप से, बेहतर रूप से दिखाई दे रहा है हाईलाइट रूप में। आप देखिए, लिखा हुआ क्या, ट्रिगोनोमेट्री ऑल फार्मूला। क्या लिखा गया? ट्रिगोनोमेट्री ऑल फार्मूला। आप इस क्लास को अगर पूरा देख लेते हैं तो आपका पूरा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। अभी से लेकर एग्जाम तक पूरा फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। जी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री का ही फार्मूला है, थोड़ा सा हम पाइथागोरस बताकर हम आगे बढ़ेंगे। पूरा फार्मूला A to Z हम लिखेंगे आपके लिए। जी तो देखिए, फिर से एक बार हम बोलना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं आपको कि लिखा गया आपके लिए एक टॉपिक का नाम ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला। ट्रिगोनोमेट्री ऑल फार्मूला यानी जितना फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का है वो फार्मूला आपको इस वीडियो में पूरा मिलने वाला है। पूरा फार्मूला VBI आपके लिए। VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मूला से भी 5 या 6 नंबर आपका अटैच करेगा एग्जाम में। 5 या 6 नंबर निश्चित अटैच करेगा। जी तो देखिए, आगे की टॉपिक में हम बताते हैं आपको फर्स्ट फार्मूला का उपयोग, फर्स्ट फार्मूला का अप्लाई कहाँ करना और कैसे करना है। तो देखिए, स्क्रॉल करते हैं हम ऊपर की ओर, उसके बाद हम आपको बताते हैं नंबर 1 फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। सबसे पहले नंबर में क्या जानना है? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस आप ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे बेहतर से। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप लोग पढ़े होंगे बेहतर से। पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से ही आपको सीख मिलता है कि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाएगा और कैसे बनता है। सो आप जानते होंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री पर आधारित होता है, 90 डिग्री के एंगल पर आधारित होता है और समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है, इसीलिए वो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि यह एक त्रिभुज है। यह एक त्रिभुज है। त्रिभुज का 3 कोण है, एक A है और एक B है और एक C है। आपको तीनों कोण मालूम पड़ गया, लेकिन इसका B जो कोण है वो क्या है? समकोण। B जो कोण है वो कोण क्या है? समकोण है। चलिए, और यहाँ पर एक कोण A दिख रहा है और एक कोण C दिख रहा है आपको। तो A और C दो में किसी एक को हम मान लेते हैं क्या? थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। और थीटा के सामने वाला ही जो भुजा होता है, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वही क्या कहलाता है? आपका लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। और लंब को इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर कहते हैं और उसे शॉर्ट में इंडिकेट करते हैं पी से। क्या चीज़ से? स्मॉल p से हम इंडिकेट करते हैं, ये आप जानते हो। अगर देखिए, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, तो थीटा जिस भुजा पर आधारित है वह भुजा आधार कहलाता है। आप जानते हो खूब अच्छा से, वह भुजा क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। ये बेसिक नॉलेज है। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल b से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? स्मॉल b से डिनोट करते हैं। आपको मालूम है ये जो लंबी भुजा है, ये लंबी भुजा आपका कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और कर्ण को हम लोग स्मॉल s से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? स्मॉल s से डिनोट करते हैं। इतनी बात आपको मालूम पड़ गया। अब इस बात के साथ साथ आगे की बात हम आपको बताने वाले हैं, वो आप जानिएगा क्या है और क्या नहीं। आपको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय का मसला। पाइथागोरस प्रमेय का मसला आपको हम बता चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय का मसला हम आपको बता चुके हैं। जी, पाइथागोरस प्रमेय, इसका प्रमेय में कहता है क्या कि त्रिभुज है, तीनों कोण है त्रिभुज का, तीनों कोण में एक कोण समकोण है। तो इसमें आपको बताया गया है कि इसका दो भुजा, एक AB है और एक BC है। एक AB है और एक BC है। ये दोनों के स्क्वायर का योग, दोनों के स्क्वायर यानी दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा जो भुजा सबसे बड़ी, जिसका नाम कर्ण है। क्या नाम है? कर्ण है। आप जानते हैं खूब अच्छा से। देखिए, इस टॉपिक को हम यहाँ तक आपको हम बता चुके हैं। तो देखिए क्या बताया गया। AB स्क्वायर दिखाई दे रहा प्लस BC स्क्वायर दिखाई दे रहा, उसके बाद AC स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पाइथागोरस का स्पेशल लॉजिक है, स्पेशल मेथड है, ये फार्मूला है और इसी के आधार पर हम लोग को काम करना। जी तो देखिए, AB स्क्वायर को हमने क्या कहा? जिसको हम लंब कहें, जिसे हम P स्क्वायर क्या नहीं लिख सकते हैं? BC स्क्वायर को क्या B कह सकते हैं?
इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए सी स्क्वायर को एच कहा गया, इसे एच स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से 3 फार्मूला बनता है। नंबर 1 फार्मूला बनता है क्या, अगर हमको पी का मान निकालना होता है तो आप क्या करेंगे, इधर एच स्क्वायर पहले से मौजूद है, अब बी प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक ना। अब ये स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका रूट ओवर हो जाएगा। अगर हमको पी प्राप्त करना है तो इस टाइप से सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए ध्यान से, इसका फर्स्ट फार्मूला ये आपका तैयार हुआ, फार्मूला नंबर 1 आपका ये तैयार हुआ, जिसे हम कहते हैं पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे ही हम कहते हैं लंब बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर जी। तो देखिए इसका दूसरा फार्मूला जो बनेगा, देखिए यहाँ से आप लोग मैनेजमेंट करिएगा, यहाँ से जो कि आपके पी निकाल चुके हैं, अब की बार हम बी निकालेंगे। तो बी बराबर फार्मूला बनता है, देखिए इधर एच स्क्वायर पहले से मौजूद है, पी को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस में तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर। बताइए स्क्वायर है बी के ऊपर, स्क्वायर को अगर हम उधर भेज देते हैं तो क्या होता है, इधर रूट चढ़ जाएगा। देखिए तो बी बराबर आपका फॉर्मूला बन गया क्या, बी बराबर फॉर्मूला बन गया अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जो विद्यार्थी अभी तक कुछ सीखे ही नहीं, जानते ही नहीं, वो इस टॉपिक को देख लेगा तो उसे त्रिकोणमिति भी आ जाएगा जी। तो थर्ड फार्मूला आपका बनेगा यहाँ से क्या, वो देखिएगा आपका वैसे में ये फार्मूला बना हुआ मौजूद आपके बीच में है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है, अगर ये तीनों फार्मूला को जानिएगा तभी आपका सोल्यूशन होगा। जैसे कि देखिए इधर आपका लिखा गया एच स्क्वायर लिखा गया, ठीक है, बराबर लिखा गया, आपका लिखा गया पी स्क्वायर है ना जी, प्लस बी स्क्वायर लिखा गया। तो आप क्या करोगे, कुछ विशेष नहीं करना है, आसान सा चीज़ है, आसान सा टॉपिक है, इसी पे हम लोग बात करेंगे। क्या है देखिए, इम्प्लाइज देंगे हम लोग और लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच है। स्क्वायर को एच का जो है इस तरफ ले आते हैं, एच स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। देखिए थर्ड फार्मूला आपका ये मिला, पी बराबर आपका मिला, पी बराबर क्या मिला आपका, पी बराबर मिला अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर आपको मिला अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस लॉजिक है। लेकिन थर्ड फार्मूला आपका जो बनकर मिला अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच, यानी एच प्राप्त करने का सबसे बड़ी मेथड। इसमें से आपको इतना चीज़ मालूम पड़ गया, लेकिन आपको जानना आगे की फार्मूले की बात। ये 3 फार्मूले आपका शुरुआती फार्मूला हो गया। अब इसके बाद बेहतरीन जो फार्मूला बनता है ट्रिगोनोमेट्री का, वो सभी फार्मूला को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए वो सभी फार्मूला को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फार्मूला क्या है, समझिएगा आप लोग बिल्कुल बेहतरीन से। नंबर 1 टॉपिक का नंबर 1 फार्मूला जो बनता है आपका, वो देखिएगा क्या है। जैसे कि कहा गया आपसे कि साइन थीटा बराबर कहता है पी बटा एच, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। अब आपको मालूम है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक थीटा बराबर होता है फॉर्मूला एच बटा पी, क्या होता है, एच बटा पी। आपको देखिए ये फॉर्मूला समझ में आया, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, ठीक है भाई। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बटा पी हो जाएगा आपका, इतना आप जानते हैं। इसका सेकंड टॉपिक का फॉर्मूला बनता है कि कॉस थीटा बराबर बी बटा एच कॉमा, देखिए इसका उल्टा होता है कॉस का, सेक होता है, सेक थीटा बराबर एच बटा बी। फॉर्मूला याद करने का यही तरीका है जी। आप फार्मूला को लिखने के लिए जान जाइए और आपका कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक फार्मूला वाला। थर्ड पॉइंट आपका होता है क्या, कि इससे देखिए कॉस थीटा लिखें, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटा एच, कॉस का उल्टा सेक होता है जो कि एच बटा बी बनता है। थर्ड में आपका आता है टैन थीटा बनता है, क्या बनता है, टैन थीटा। देखिए एक मिनट थोड़ा सा मिस हुआ, चलिए कोई बात नहीं होता। टैन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बाई बी बनता है आपका फॉर्मूला। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, पी बाई बी। लेकिन टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा। और इसका उल्टा लिख दीजिए ना, नीचे क्या है बी, ऊपर क्या है पी, ऊपर और नीचे। बस ये 3 फार्मूला आपको जानना था,
ये 3 देखो, ये 3 अगर आप याद कर लेते हैं, ये 3 फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो ये 3 से आपका ये 6 बन जाएगा। क्योंकि ये 3 याद है तो 6 आपको याद है, क्योंकि साइन है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। और कॉस जानते हैं तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। जैसे कॉस बी बटा एच तो सेक क्या हो जाएगा, एच बटा बी हो जाएगा। tan पी बाई बी होगा तो कॉट क्या होगा, बी बाई पी होगा। देखिए ये मेन फार्मूला, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गया। और इससे हट के इससे पावरफुल फार्मूला है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए क्या है वो समझिएगा ज़रा ध्यान से, क्या है जो बिल्कुल बेहतरीन टॉपिक आपको बताया जा रहा है त्रिकोणमिति का। तो देखिए नंबर 1 फार्मूला आपका जो बनता है वो फार्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर फार्मूला बनता है क्या एक। इससे देखिए एक फार्मूला बनता है, क्या आप नहीं समझ रहे हो, फार्मूला बनाना जान जाइए ना। साइन थीटा बराबर देखिए इधर पहले से क्या 1, देखिए यहाँ पर गुना है ना साइन थीटा इंटू कोसेक, तो इस कोसेक गुना में है तो उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा भागा में। देखिए एक फार्मूला आपका ये बना। इसका दूसरा फार्मूला जो बनता है, अब की बार हम क्या करेंगे, इसको इधर रखेंगे, इसको इधर रखेंगे और कोसेक थीटा को रखेंगे इधर। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा, देखिए साइन को अब की बार उधर भेज देंगे। क्या बना कि नहीं समझे। नंबर 1 फार्मूला आपका बना क्या यहाँ पर कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर आपका 1 है। इससे बनेगा एक बनेगा साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा। इसका दूसरा फार्मूला बनेगा कि अब की बार कोसेक थीटा को हम इधर रखेंगे, कोसेक को रखें इधर, अब की बार साइन को उधर भेज देंगे तो 1 बटा साइन थीटा। समझ में आया या फिर नहीं बताइए। ये फार्मूला आपके लिए कंप्लीट है, सक्सेसफुल फार्मूला। इसी से आपका जानकारियाँ बढ़ेगा और बेहतर टॉपिक आपके सामने मौजूद होगा जी। तो देखिए अगला फार्मूला का बात करेंगे, क्या आता है दूसरा नंबर में फार्मूला, कहता है कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1। तो इससे पहला बनता है आपका क्या, कॉस थीटा को हम इधर रखेंगे, 1 है उधर, अब बटा में क्या देखिए गुना में है ना सेक, सेक को हम भेज दे उस तरफ, सेक थीटा भागा में हो गया। दूसरा फार्मूला आपका ये बना। तीसरा आपका क्या बन, यहाँ पहला बनाइए, दूसरा क्या बनेगा आपका वो देखिए, अब की बार सेक थीटा को हम इस तरफ रखेंगे, 1 है इस तरफ भेज देंगे क्या, कॉस थीटा। समझ रहे बात कि नहीं, समझ रहे हैं ना। देखिए आपका फार्मूला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ब्रह्मांड है भाई, ये मन में ठान लो कि ये फार्मूला होता है तो होता है। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। इतना याद रखिए आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको आगे की बात जानना वो देखिए क्या है आगे की बात, से समझिएगा ज़रा ध्यान से। जी आगे की बात समझिएगा। सेक थीटा हो गया ना, उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या 1। इससे देखिए नंबर 1 फार्मूला आपका बनता है, tan थीटा को हम इधर रखेंगे, बताइए उधर 1 है, कॉट गुना उधर भेज दें, कॉट थीटा भागा हो गया। देखिए एक फार्मूला यहाँ बना, एक और बनेगा दूसरा फार्मूला जो बनेगा क्या, आपकी बार कॉट थीटा को हम इस तरफ रखेंगे, उधर 1 है, tan गुना में है, tan को उधर भेज देंगे 1 बटा tan थीटा। ये देखिए फार्मूला आपका बन गया। देखिए ये सभी फार्मूला को भी आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, सेटल कर लीजिए, सजा लीजिए मन में। आपको हर वक्त ये फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री में क्या करेगा, काम देगा। यहाँ से एग्जाम तक का आपको काम देने वाला है ये सभी सूत्र, ये सभी फार्मूला है। ठीक है, ये 3 तरह का फार्मूला आपका कामयाब हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इससे बेहतर और इससे बेस्ट फार्मूला के प्रति बात करेंगे जी। तो क्या कहता है फार्मूला, नंबर 1 फार्मूला आपका जो है वो फार्मूला ये है जिसे हम लोग कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, तो 1 होता है भाई। अब देखिए इससे फिर देखो मेन फार्मूला आपका ये है, इसी का भूमिका ज़्यादा अधिक जगहों पर रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे भी बनता है कई फार्मूला, आपको हम इस टाइप से पढ़ा देंगे ज़िंदगी में कभी भूलोगे ही नहीं। दिमाग में खाली बैठा लेना है, सेटल कर लेना, विशेष इससे कोई और बात नहीं। तो देखिए इससे जो नंबर 1 फार्मूला बनता है वह फार्मूला आपका बनता है क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 है उस तरफ पहले से मौजूद, ये साइन देखिए लिख दिए, साइन का तो यहीं पर है, लेकिन कॉस प्लस में उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
देखिए ये फार्मूला आपका निकल कर आया, क्या ये फार्मूला आपका निकल कर आया। इससे एक और फार्मूला जो बनेगा वो यहीं पर देखिए कर देते हैं सेटल। देखिए साइन स्क्वायर थीटा है ना, स्क्वायर को क्या हम उधर भेज दें, क्या रह जाएगा वही वन, और वही देखिए यही वन और यही कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यही ना है, समझ रहे कि नहीं। ये फार्मूला आपका बना। देखिए इससे दो फार्मूला बना, दो और बनेगा, अभी दो ही बना ना, दो और बनेगा। तो देखिए ध्यान से क्या दो और बनेगा फार्मूला सो समझिएगा। इसके बाद फिर फार्मूला बनेगा दूसरा फार्मूला, वो देखिएगा ध्यान से। अब की बार कॉस स्क्वायर थीटा को रखेंगे हम इधर। बताइए उधर पहले से वन मौजूद है आपका। देखिए साइन को उस तरफ ले जाए माइनस में हो जाएगा, साइन इस तरफ प्लस में है ना, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बताइए समझे। इससे दूसरा बना जो, फिर क्या बनेगा, एक बी बनेगा। देखिए कॉस है थीटा, स्क्वायर को अगर हम उधर ले जाते हैं तो क्या रूट नहीं हो जाएगा, और उसको लिख दे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए बन गया। इससे आपका तैयार हुआ दो फार्मूला। वही देखिए एक फार्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद फिर आपका फार्मूला तैयार हुआ साइन थीटा बराबर अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत भूमिका निभाती है, ये फार्मूला पर ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए दूसरा बना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बाद फार्मूला बी जो बना वो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद का फार्मूला को आप देखेंगे क्या कहता है जो समझिएगा। इसके बाद साइन वाला तो हो गया, कॉस वाला हो गया, लेकिन अब हमको जानना है इसके आगे वाला फार्मूला क्या है। सो देखिएगा क्या कहता है, सो समझिएगा ध्यान से। फार्मूला इससे आगे वाला जो है वो फार्मूला है दो नंबर फार्मूला, जिसे हम लोग कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, वन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन। तो इससे जो बनता कि मेन फार्मूला आपका यही अप्लाई होगा, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। इसके बाद इससे जो बनेगा फार्मूला वो आप देखेंगे क्या फार्मूला बनता है। सो इससे नंबर वन जो बन रहा वो देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा को हम इधर रखेंगे, वही बिल्कुल सेम वन है। देखिए वन है पहले से, और देखिए टेन माइनस में इधर उस तरफ ले जाएं, क्या प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। बताइए सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे वन नंबर बना। इससे फिर ए नंबर फार्मूला बनेगा सेक थीटा बराबर, देखिए स्क्वायर को अगर उस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या नहीं बन जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये भी आप समझ रहे हैं खूब अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे देखिए क्या होता है। इसके बाद का टॉपिक जो बनेगा, इसी से एक और फार्मूला बनेगा, वो थोड़ा सा पेचीदा रहेगा, वो देखिएगा ध्यान से क्या है। देखिए सवाल आपका दिया गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही ना दिया गया बराबर वन। हम लोग क्या करने वाले वो देखिएगा। अब की बार टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालेंगे, यहाँ से नंबर वन निकलेगा फार्मूला, वो देखिएगा क्या होता है। हम सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखेंगे। अब बनाना जानिए, लिखना तो हर कोई जानता है, फार्मूला याद करना तो हर कोई जानता है। आप देखिए क्या करें, बनाने के लिए सीखिए। देखिए क्या होता है, बताइए टेन स्क्वायर थीटा देखिए माइनस में है, उस तरफ ले चल जाते हैं तो क्या टेन स्क्वायर थीटा चले गया उस तरफ, माइनस में था तो उस तरफ जाके प्लस हो गया। लेकिन इस तरफ एक चीज़ रह गया प्लस वन को अगर इधर हम ले आते हैं तो क्या होता है, इस तरफ आकर के माइनस वन। देखिए ये फार्मूला आपका बना क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये पहला फार्मूला बन गया। इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या बन रहा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। आप इधर फिर एक इसका बी निकालिएगा, इसका बी आप निकालिएगा, बी नंबर फार्मूला क्या होगा वो देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ से फार्मूला जो बनता है कि स्क्वायर, यहाँ पर टेन के ऊपर दिख रहा स्क्वायर को अगर हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर रूट ओवर हो जाएगा। और इधर जो लिखा हुआ है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या बच जाएगा, टेन थीटा। देखिए ये दो बहुमूल्य फार्मूला आपका बना, ये दो जो फार्मूला बना
मूल्य फार्मूला इसे ही कहेंगे, एकदम बेहतर बेस्ट फार्मूला। यहाँ आपको इसको समझना है कैसे ये फार्मूला बनाया गया। ये फार्मूला पर फोकस कर लिए, इसको समझ गए आप अच्छे से, तो ये आपका आसान है। और ये आप समझ रही हैं तो बिल्कुल ईजी और नॉर्मल फार्मूला है जी, नॉर्मल चीज़ है, आपको ये मालूम है खूब अच्छे से, खूब जानते हैं आप, पढ़ने के लिए भी इसको समझते भी अच्छे से। एक और टॉपिक रह गया, उसके बारे में आपको जानना है, तो देखिए ध्यान से क्या है टॉपिक, वो ज़रा समझिएगा, बेहतर ही टॉपिक है वो भी। कहता है क्या, देखिए कौशिक, देखिए इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक है, वो कहता है कि tan से, देखिए सेक्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला तो आप पढ़ लिए, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 आप पढ़ लिए। लेकिन एक और फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी होता है, इसको भी पढ़ लेना ज़रूरी है ना। तो जी तो पढ़िए, आपको पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए बेहतर से, याद हो जाएगा यार, ध्यान से समझो ना, खाली याद हो जाएगा, बिल्कुल रटने का नहीं। थर्ड मेथड का फार्मूला है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, 1 होता है। इससे देखिए नंबर 1 जो फार्मूला बनेगा आपका वो कोसेक स्क्वायर थीटा रहेगा, 1 है। देखिए कॉट माइनस में उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा कि नहीं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं बताइए। अब इससे जो ए नंबर फार्मूला बनेगा बिल्कुल सेक और tan वाला मेथड है, कोसेक थीटा, अगर स्क्वायर को हम उधर ले चल गए तो क्या नहीं रूट हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या ये बनेगा कि नहीं बताइए। यहाँ से गए इधर तो ये बना कि नहीं बताइए आप ही लोग। और उसके बाद यहाँ देखिए कॉट इधर माइनस में था, उधर ले गए तो प्लस हो गया कि नहीं, दिक्कत होने का नहीं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद रखेंगे। इसके बाद का जो पॉइंट बनता है, इसका दूसरा जो फार्मूला वो देखिए, अगर हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखेंगे, इधर ही रखेंगे हम, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को हम इधर ही रखेंगे, ये क्या करेंगे वो देखिएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कि नहीं बताइए। अब 1 उस तरफ है, उसको इस तरफ ले आते हैं, 1 उस तरफ है, उसको हम इस तरफ ले आते हैं, उस तरफ प्लस में था, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, उसका रूप चेंज हो जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा। देखिए ये आपका फार्मूला बना क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर फार्मूला आपका कॉट स्क्वायर, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र बना आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद देखिए इसका बी नंबर जो फार्मूला बनने वाला वो देखिएगा क्या है, आप देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1 भी ठीक है, स्क्वायर कॉट के ऊपर जो है उस स्क्वायर को अगर हम इधर ले आते हैं तो क्या इस तरफ आकर के नहीं हो जाएगा, रूट में हो जाएगा कि नहीं। लेकिन इधर क्या बचेगा, कॉट थीटा, क्या बचेगा आपका, कॉट थीटा बचेगा, ठीक है। अब एक दो ठो फार्मूला और बच रहा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो आप जान लीजिए। उसके बाद आपका मान सारणी वो भी आपको हम बताएंगे, जो कि देखिए क्या फार्मूला मूल्य बच रहा आपका, एक फार्मूला होता है आपका क्या, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर घड़ी इस्तेमाल में आता है इस चीज़। और इसके बाद दूसरा फार्मूला जो एक है वह फार्मूला है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा, इसका उल्टान होता है बटा साइन थीटा, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये भी फार्मूला आपका बहुमूल्य है, बेहतर है, बेस्ट फार्मूला है, आपको जानना बहुत ज़रूरी था ये सभी फार्मूला, इसलिए हमने बताया। एक और टॉपिक बाकी रह गया है, वह टॉपिक है मान सारणी, ठीक है। मान सारणी भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके बाद एक थोड़ा सा पूरक कोण का नॉलेज ले लीजिए, क्या पूरक कोण का नॉलेज ले लीजिए, वो आपको मालूम होना चाहिए। आपको एक टॉपिक बताने वाले, उस टॉपिक को देख लीजिए, क्या है टॉपिक, साइन थीटा एक्सचेंज किस में होता है, कॉस थीटा में होता है, और कॉस थीटा जो है सॉरी साइन थीटा कॉस में होता है, और अगला आपका सेक थीटा जो है वो किस में होता है, कोसेक थीटा में होता है, तो कैसे तो वो भी बताएंगे। और अगला tan थीटा जो है वो किस में चेंज होता है, कॉट थीटा में चेंज होता है, आपको ये, लेकिन आखिर ये होता है तो कैसे, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बताते हैं, देखिए इसको भी समझ लीजिए अच्छे से।
जैसे कि साइन है और थीटा है, इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा अप्लाई कर दिया जाए तो ये साइन क्या होता है कॉस, और ये एंगल बन जाता है यानी कॉस थीटा बन जाता है। क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो पूरक कोण लिखा गया तो ये किसका पूरक कोण है, कॉस थीटा का पूरक कोण है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर क्या हो जाता है साइन थीटा, यानी कि साइन कॉस में और कॉस साइन में बदल सकता है इस जगह पर। अगर मामला आ जाए सेक थीटा का कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कौसेक हो जाएगा, कौसेक थीटा। अगर कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाए तो क्या हो जाएगा सेक थीटा बन जाएगा, उसी टाइप से ना होगा। और यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा की बात आ जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कॉट थीटा बन जाएगा। अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की बात आ जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा tan थीटा अप्लाई होगा। ये सभी बात आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल VVI पॉइंट था, ये सभी चीज़ को हम आपको बता रखे हैं। बिल्कुल आप जी बिल्कुल समझ गए होंगे अच्छे से। तो आप देखिए इस चीज़ को और इस टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, आपका फार्मूला कामयाब हो जाएगा, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमें उम्मीद है हमारा जो टारगेट था वो हमने पूरा कर दिया। मिलते हैं अब आपसे आगे क्लास में। तो